हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स देखेंगे जो अगस्त 2019 से अगस्त 2020 का पूरे एक साल का करंट अफेयर्स का ये भाग 2 है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलते रहे। माय नेम इज आशीष आर्या एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ये वीडियो। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जो जिस यात्रा वाटर के ज़रिए जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको मैनेजमेंट देखती है ये इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और बिहार सरकार के द्वारा मिल करके एक मॉडर्न कार्गो टर्मिनल खोला जा रहा है बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट के कालूघाट में। तो ये क्या करेगी, जो इनलैंड वाटरवे 1 है जो इलाहाबाद से हल्दिया तरफ जाता है, तो वहाँ पर ये गुड्स और जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो यातायात करने में यहाँ से लाभदायी होंगे। तो इसीलिए ये कहाँ खोला जा रहा है, कालूघाट छपरा में। और याद रखिए ये यूपी, नेपाल और भी जो बिहार और सिलीगुड़ी के ज़रिए ये गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। कालूघाट छपरा ज़िले में ये बनाया जा रहा है और ये मॉडर्न कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है, मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा। तो याद रखिए कहाँ पर, छपरा ज़िले में। कोका कोला जो इंडिया की कंपनी है, इस कंपनी ने उन्नत लीची परियोजना की शुरुआत की है बिहार में। आप लोग को पता है लीची सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में होता है। तो कोको कोला इंडिया, ये कोको कोला कंपनी के द्वारा ये उन्नत लीची परियोजना में 11 करोड़ रुपए का निवेश, 11,000 करोड़, ठीक है, 11,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। और ये लीची अनुसंधान केंद्र जो देहात में है वो उसके साथ मिल करके ये बनाएगी। तो इसके तहत जो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली ज़िले में लीची के उत्पादन बढ़ाने के लिए काम करेगी, और यहाँ जो किसानों के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी इन चारों स्टेट में। तो याद रखिए कौन सी कंपनी, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोको कोला के द्वारा ये उन्नत लीची परियोजना की शुरुआत की गई है। ये देखिए 41st नेशनल मास्टर एथलीट चैम्पियनशिप हुआ, ये इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है यहाँ पर हुआ। और इसमें जो विजेता टीम रही वो भी मणिपुर की टीम रही, मणिपुर टॉप रैंकर रहा। और इसमें देखिए अंजू कुमारी जो कि बिहार से हैं, इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीता है, 4 गोल्ड मेडल, याद रखिएगा ये अंजू कुमारी। और ये 100 मीटर रेस में, 100 मीटर, 200 मीटर और रिले रेस में ये 4 गोल्ड मेडल जीती है अंजू कुमारी, याद रखिए। देखिए बिहार में भारत का पहला है, तो याद रखिए ये पहला जैसे ही आ जाता है टर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भारत का पहला ट्राइबल वुमेंस बटालियन खोला जा रहा है और जिसका नाम है स्वाभिमान वाहिनी। और ये इंडिया का पहली ट्राइबल वुमेन बटालियन है, ट्राइबल वुमेन बटालियन। तो ये स्वाभिमान वाहिनी याद रखिए। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक पंडित दीनदयाल की उपाध्याय के राजेंद्र नगर में स्टेचू को अनवील किया। और वो कौन से पार्क में, ये जो पटना के जो पार्क है वहाँ पर ये इंस्टॉल किया गया है। और जो पंडित दीनदयाल कौन थे, ये आरएसएस के जो स्थापना किया था, फाउंडेशन कौन किया था, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा ही किया गया था। तो विजय निकेतन जो आरएसएस बिहार के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, विजय निकेतन। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार में नॉर्थ इंडिया का, जो हमारा उत्तरी भारत का ये पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। अब ये बर्ड रिंगिंग स्टेशन क्या है, इसके ज़रिए क्या होगा कि हम लोग बर्ड्स की, माइग्रेटरी बर्ड्स की मॉनिटर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें रिसर्च कर सकते हैं। और ये जो बनाया जा रहा है महाराष्ट्र के जो BHMS, इसके साथ में मिल करके ये बनाया जा रहा है। और ये कंट्री का फोर्थ है कंट्री वाइज, लेकिन जो उत्तरी भारत में है, ये उत्तरी भारत में पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। इससे पहले तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा में बनाया जा चुका है। चौथा कहाँ बना रहा है, तो ये है भागलपुर ज़िले में। तो भागलपुर ज़िले में याद रखिएगा।
बिहार गवर्नमेंट ने एक अभी अभी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, पुलिस दीदी नाम का एक एप्लीकेशन है जो वुमेन सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। आपातकालीन में फंसी सारी महिलाओं को जो इमरजेंसी सिचुएशन में कोई कभी भी इस एप्लीकेशन के ज़रिए मदद मिल ले सकती है। और उसी आप मोबाइल से बस एक बटन दबाना है और आपकी लाइव लोकेशन पता चल जाएगी और आपके पास पुलिस पहुंच जाएगी, पुलिस कांस्टेबल जो भी महिलाएं होंगी वहां पहुंच जाएगी। तो याद रखिए इसका नाम क्या है, पुलिस दीदी नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इंडियन रेलवे ने अभी अभी पहला किसान स्पेशल ट्रेन बनाया। ये कहाँ से कहाँ तक चला? ये यूनियन बजट 2020-21 में ये घोषणा पहले ही कर चुके थे पीएम मोदी। तो ये पहली कहाँ से कहाँ तक पहले ट्रेन चली है, तो ये है महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक ये पहली ट्रेन किसान पार्सल ट्रेन चलेगी। अब इसमें क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, जो गुड्स और पेरिसेबल गुड्स के, वो अब क्या होगा, जो गुड्स सड़ जाते हैं, जैसे उसमें कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से सड़ जाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी वजह से सड़ेंगे नहीं और आइटम को सेल कर विद इन अगर ख़राब होने से पहले ही आइटम सेल हो जाएगा। तो इसके लिए ये किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाया जा रहा है, ये महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। बिहार के मुजफ्फरपुर की महिलाओं ने अपने, देखिए एक हेलो सखी चैन नाम से मुजफ्फरपुर के में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्होंने एक जागरूकता अभियान शुरू किया था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो भी महिलाएं अपने फ़ोन के माध्यम से ही दूसरे घरों में अवेयरनेस फैला रही थी, जागरूकता फैला रही थी इस कोविड-19 की बीमारी से बचाने के लिए। तो याद रखिए ये कहाँ, तो मुजफ्फरपुर, और इसका नाम याद रखें, हेलो सखी चैन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमरान रिजवी कौन है? ये अभी अभी अपॉइंट हुए हैं पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कमरान रिजवी। ये इम्पॉर्टेंट है कमरान रिजवी, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए करंट अफेयर से भी हो जाता है और ये बिहार के रिलेटेड है तो भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा ये सब। कमरान रिजवी, देखिए अभी आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बिहार में जो थंडर स्टॉर्म, जो बिजली गिर रही है, बहुत ज़्यादा गिर रही है किसानों पर, जो खेत में किसान खेती करते हैं। तो अभी अभी न्यूज़ में भी आया था कि बहुत सारे किसान की मृत्यु हो गई, 100 किसानों की मृत्यु हो गई इस बिजली कड़कने से, बिजली की गिरने से। तो इसके लिए बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है इंद्र वज्र नाम के, इंद्र वज्र। तो ये एप्लीकेशन से क्या होगा कि 40-50 मिनट पहले ही आप पर जो बिजली आ रही थी वो पहले ही आपको मोबाइल पर पता चल जाएगा और आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको अलार्म बज जाएगी। तो आप इससे अपना सेफ्टी के लिए उस एरिया से, उस जगह से आप कहीं दूसरे जगह जा सकते हैं या फिर कहीं छिप सकते हैं। तो इसके लिए ये इंद्र वज्र नाम के एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इंद्र वज्र याद रखिएगा। देखिए जल जीवन हरियाली मिशन, ये बिहार गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। इसके ज़रिए जो है 75,500 रुपया दिया जाएगा फार्मर किसानों को, क्योंकि जो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के लिए जो अपने जो एग्रीकल्चर फील्ड में अगर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पॉन्ड्स लगाएंगे या तालाब बनाएंगे तो उनके लिए ये 75,000 का 75,500 का ये डिपॉजिट कैश मिलेगा बिहार सरकार की तरफ से। ये जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ये मिलेगा। ये देखिए पहला रेलवे प्लांट जो कि मैन्युफैक्चर किया है कोविड-19 पेशेंट के लिए, जिसमें कि वेंटिलेटर का सुविधा मौजूद होगा। और ये कहाँ पर है? ये जमालपुर के मुंगेर में ये पहला रेलवे प्लांट है भारत का जो कि ऐसा कारनामा किया है। रेलवे के कोचेज़ में ही वेंटिलेशन की सुविधा प्रोवाइड कराएगा कोविड-19 पेशेंट के लिए। तो याद रखिए जमालपुर के मुंगेर में ये पहला रेलवे कारखाना जो कि बनाया है। और इसमें ये देख लिए बिहार से जो पहला कोरोना के मरीज आया था, ये 21 मार्च को
21 मार्च को पहला कोरोना के मरीज बिहार से देखा गया था। और इसका नाम भी याद रखिए, सैफ अली। सैफ अली। तो सैफ अली खान नहीं है, ये सिर्फ सैफ अली है। तो सैफ अली खान से भी याद रख सकते हैं आप, सैफ अली, सैफ अली। और ये मुंगेर से है, मुंगेर। तो ये भी ध्यान रखिए, पहला केस कहाँ आया था, मुंगेर में। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, सैफ अली। देखिए बिहार की रैंक देख लीजिए। देखिए बिहार का रैंक, ये मिल्क प्रोडक्शन में बिहार की रैंक क्या है, 4th रैंक है। और इसमें अगर फर्स्ट रैंक कौन है, तो फर्स्ट है हरियाणा। फर्स्ट हरियाणा, सेकंड है गुजरात, थर्ड है महाराष्ट्र, और फोर्थ है हमारा बिहार। और वेजिटेबल प्रोडक्शन में इसका रैंक क्या है, ये 3rd रैंक है वेजिटेबल प्रोडक्शन में। और पहला रैंक अगर पूछा जाए तो वेजिटेबल में पहला रैंक है वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल 1st रैंक है। और फूड प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है, आंध्र प्रदेश। तो ये सब याद रखिए। फिश प्रोडक्शन में भी बिहार का रैंक 4th है, तो ये भी याद रखिए। अगर टॉप पूछा जाए तो ये है, 1st पर है तमिलनाडु। तो ये सब ध्यान रखिएगा। ये सब पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेंगे या फिर टॉप रैंकिंग में पूछ लेंगे, इसलिए मैं ये सब बता दिया। देखिए बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भारत का पहला पब्लिक कमीशन ऐसा बना है जो कि ऑनलाइन इंटरव्यू लेगा जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स का। सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन जो पहले ऑफलाइन होता था, तो अभी कोविड-19 के चलते ये इनिशिएटिव लिया गया है। और ये पहला स्टेट का बना है, जो कि फर्स्ट स्टेट बना है जो इंटरव्यू ऑनलाइन लिया जाएगा इससे। तो याद रखिए। बिहार सरकार ने मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए क्या होगा कि 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो भी बच्चे हैं वहाँ से अपनी पढ़ाई उस वीडियो के माध्यम से वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं इस लॉकडाउन में। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा। ज्योति कुमारी नाम याद रखिए, ये 15 साल की लड़की है जिन्होंने अपने दिव्यांग पिता को 1200 किलोमीटर, जो दिल्ली नहीं, गुरुग्राम से अपने घर वापस आई 1200 किलोमीटर साइकिल चला करके। 1200 किलोमीटर ट्रेवल करके अपने पिता के साथ में ये घर वापस आई। और ये कौन से ज़िले की रहने वाली है, ये देखिए अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। ये इनका नाम याद रखिए, ज्योति कुमारी। और इनको अभी अभी जो साइकिल फेडरेशन है, उन्होंने अपने ट्रायल के लिए इनको बुलाया है, क्योंकि इनको साइकिलिंग का बहुत शौक़ था। तो इसीलिए ये इनको ब्रेवरी अवार्ड से भी नवाजा गया है। अबोध देवी बाल पुरस्कार के नाम इनको ब्रेवरी पुरस्कार भी मिला है। तो याद रखिए, अबोध देवी बाल पुरस्कार से ज्योति कुमारी को नवाजा गया है। और ये मात्र 15 साल की लड़की हैं। तो ये सब ध्यान रखिए। डॉक्टर अविनाश जो नवादा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, डॉक्टर अविनाश नवादा डिस्ट्रिक्ट के, वो पहले साइंटिस्ट बने हैं जो कि कोरिया पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट में उनको अवार्ड मिला है। कोरिया पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से उनको अवार्ड दिया गया है, डॉक्टर अविनाश। और वो नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार के हैं। ये अभी गोवा में अभी कार्य कर रहे हैं। इनका वर्किंग अभी गोवा में है, गोवा के पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, इनको कोरिया पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अवार्ड दिया है। पहला जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो बिहार में खुला है, वो कौन से कहाँ से खुला है, ये जयपुर से दानापुर के बीच में ये पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन खोला गया था। तो ये देखिए, ये बीपीएससी में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं ये सब डाला हूँ। जयपुर से दानापुर ये पहला स्पेशल ट्रेन था। तो ये करंट अफेयर्स में था, इसलिए मैं इसको ऐड कर दिया। देखिए वैक 12B, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। वैक 12B जो कि 12,000 हॉर्स पावर का सबसे हाई, मतलब कि हाई कैपेसिटी ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। ठीक है, इसका इंजन बहुत पावरफुल इंजन बनाया गया है, क्योंकि ये कैरी कर सके गुड्स एंड सर्विसेज
इसमें 100 प्लस बोगीज ऐड की जा सकती है, और इसमें जो कैपेसिटी है और के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ये इंडिया की सबसे हैवी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाई गई है, ये मधेपुरा बिहार में। और ये कौन सी कंपनी के साथ मिल करके बनाया जा रहा है? ये फ्रांस की एक कंपनी है, आलस्टोम। आलस्टोम के साथ मिल करके ये बनाया जा रहा है, और ये मोस्ट पावरफुल एसी इलेक्ट्रिक इंजन वैग 12B बनाया जा रहा है। तो याद रखिए, ये देखिए इसका एक फ़ोटो, ये आप देख सकते हैं इसका इंजन और इससे कैरिंग कैपेसिटी। ये अभी अभी टेस्टिंग किया गया है, कहाँ से कहाँ तक? तो ये झारखंड में एक स्टेशन है, और जो कि दीनदयाल उपाध्याय से होकर के झारखंड तक गई थी, तो ये टेस्टिंग के लिए अभी किया गया है। तो याद रखिए, ये वैग 12B, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैग 12B। इसका नाम याद रखिए, 12,000 हॉर्स पावर की है। और कहाँ बनाया गया? तो ये मधेपुरा। देखिए उदय सिंह कुमावत, इन अभी अभी इनको हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए गए हैं। उदय सिंह कुमावत नए हेल्थ सेक्रेटरी बने हैं बिहार के। बिहार गवर्नमेंट ने अभी एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया है जिसका नाम है परिमर्जन। और ये किस लिए? ये लैंड और रिवेन्यू और लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट के द्वारा ये बनाया गया है। और ये क्या करेगा? जो जो भूमि सुधार, जो भी जितने भी लैंड्स का एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करेगा, जिस पर कि आप उस लैंड्स जो भी एरिया है उसका जो ब्यौरा है वो सब देख सकते हैं आप इसके ज़रिए, परिमर्जन पोर्टल के ज़रिए। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।